हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 8 का हमारी दुनिया है भूगोल है इकाई 3 उद्योग। उद्योग जो है कितने प्रकार के होते हैं, उद्योग किसे कहते हैं, आपने अपने सर से पढ़े होंगे और जो है आप खुद अपने जो है किताब में पढ़े होंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इस चैप्टर का जो भी प्रश्न है उसका जो है केवल हम उत्तर बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभ्यास के प्रश्न, ठीक है। बहुवैकल्पिक प्रश्न, पहले जो है बहुवैकल्पिक पूछ रहा है, सही विकल्प को चुनिए। पहला है, उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है। तो उद्योग का संबंध जो किस गतिविधि का जो है उससे होता है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जैविक। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा आर्थिक, ठीक है। दूसरा है बृहद उद्योग। बृहद उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा होती है 1 करोड़ से अधिक, 50 करोड़ से अधिक, 10 लाख से कम, 50,000 मात्र, ठीक है। तो इसका जो है बृहद बृहद उद्योग में जो है आपका हो जाएगा 1 करोड़ से अधिक। यदि आपका पूंजी 1 करोड़ से अधिक होता है तो आप जो है बृहद उद्योग में शामिल होंगे। तीसरा कार्य है, दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है। आधारभूत उद्योग, संयुक्त क्षेत्र उद्योग, हल्का उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, ठीक है। तो तीसरा का हो जाएगा उपभोक्ता उद्योग, ठीक है। चौथा कार्य है, इनमें कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है। इसमें जो है कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है, तो इसका जो है दक्कन प्रदेश, ठीक है। पांचवा कार्य है, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है। फर्नीचर, ठीक है, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, तांबा प्रलग्न, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा वस्त्र। इनमें कौन कृषि आधारित है, वस्त्र जो है कृषि उद्योग पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे का है, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों में से पूरा करें, ठीक है। खाली स्थानों को आपको क्या करना है, शब्दों से पूरा करना है। पहला का है, भिलाई लौह इस्पात राज्य में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़, भिलाई लौह इस्पात छत्तीसगढ़ राज्य में है। दूसरा है, उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल को यहाँ पे लिख देते हैं अधिक मूल्य के उत्पादों में बदला जाता है, तो यहाँ पे होगा अधिक मूल्य। तीसरा है फर्नीचर उद्योग, तो यहाँ पे लिखेंगे लघु। फर्नीचर उद्योग लघु उद्योग का उदाहरण है। चौथा है, पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। पांचवा है सीमेंट उद्योग, यहाँ पे भी हम लिखेंगे ठीक है सीमेंट, यहाँ पे जो है हम खनिज लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। खनिज उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा में आपको जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। यही क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं और पूछे जाते हैं। तीसरा में करें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में। कितने शब्दों में देना है, 50 शब्दों में, ठीक है। पहला कार्य है, उद्योग से क्या समझते हैं। तो आप तो लिख सकते हैं, यदि आप किताब या पढ़े हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा। नहीं आता है तो चलिए हम बता देते हैं, आप ही की किताब में है, कहाँ से कहाँ तक है, आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना होगा। उद्योग से क्या समझते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है लिखा, उद्योग एक ऐसी
उस आर्थिक गतिविधि से है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण तथा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। तो ये भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं। कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित किया जाना उद्योग है। तो आप यहाँ से भी यहाँ तक लिख सकते हैं या यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। आपको केवल पूछा है 50 शब्दों में लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। दूसरा कार्य है लघु एवं बृहत उद्योग के बीच अंतर लिखे। तो इसका उत्तर है लघु उद्योग। ठीक है, वर्तमान समय में 1 करोड़ रुपए से कम का निवेश जिस उद्योग में किया जाता है वह लघु उद्योग की श्रेणी में आता है। इसके अंतर्गत उत्पादों का निर्माण छोटी मशीनों, इकाइयों द्वारा होता है। ठीक है, जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, रेशम उद्योग, माचिस निर्माण, फर्नीचर उद्योग इत्यादि। ये जो हो गया लघु उद्योग हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं बृहद उद्योग। 1 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी निवेश वाला उद्योग बृहद उद्योग की श्रेणी में आता है। बड़े पैमाने के उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसमें उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी एवं बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश होता है। तो आप अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा कार्य है वन आधारित उद्योगों के कोई 3 उदाहरण दीजिए। तो वन आधारित जो होगा यहाँ पे लिख सकते हैं फर्नीचर, कागज उद्योग, फर्नीचर उद्योग। उसके बाद से आप एक और जो है औषधि उद्योग लिख सकते हैं। चौथा कार्य है संयुक्त क्षेत्र का उद्योग किसे कहा जाता है, उदाहरण दीजिए। संयुक्त क्षेत्र इसके अंतर्गत स्वामित्व एवं संचालन सरकार एवं निजी व्यवस्था या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जैसे मारुति उद्योग। तो चौथा का आंसर आप लिख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का रहा है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच अंतर उपयुक्त उदाहरण के साथ कीजिए। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच जो है अंतर और उदाहरण लिखना है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और निजी क्षेत्र के उद्योग, इसी में जो है आपको अंतर लिख लेना है। इन उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन पूर्ण रूप से सरकार द्वारा होता है, जैसे सेल्स, व्हील, रेल कारखाना, आयुध कारखाना। ठीक है, निजी क्षेत्र के उद्योग इस तरह के उद्योग का स्वामित्व एवं संचालन निजी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जैसे टाटा, रिलायंस, बजाज, बिड़ला, जिंदल, ठीक है, इत्यादि द्वारा संचालित उद्योग है। तो आप जो है 5वां का उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपको हेडिंग देना है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, उसके बाद से आप लिख सकते हैं। 6 नंबर का रहा है भूमि के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। 6वां का रहा है भूमिका के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। उद्योगों का वर्गीकरण पहला है कच्चे माल के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। चौथा है प्रमुख भूमिका के आधार पर। 5वां कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर है भार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उपयुक्त उदाहरण के साथ लिखिए। भार के आधार पर, ठीक है, तो क में दिया है
भार के आधार पर लिखना है तो भारी उद्योग और हल्के उद्योग, हेडिंग देना है भारी उद्योग, ठीक है। उसके बाद से लिखना भारी उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके उत्पादों का वजन काफी होता है, जैसे लोहा इस्पात, मोटर गाड़ी उद्योग, सीमेंट उद्योग, पोत निर्माण उद्योग, ठीक है। ख में आपको हेडिंग देके लिखना है हल्के उद्योग, ठीक है। वैसे उद्योग जिनमें कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन किया जाता है, जैसे विद्युतीय उपकरण उद्योग, घड़ी उद्योग, बल्ब उद्योग, पीतल के बर्तन उद्योग इत्यादि, ठीक है। तो आपको 7 नंबर का आंसर यही है। 8 नंबर पर है भारत के कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का उल्लेख कीजिए। आपको यहां से लिखना है, ठीक है। मुंबई पुणे क्षेत्र, बेंगलुरु, चेन्नई, सेलम क्षेत्र, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत क्षेत्र, विशाखापट्टनम। ये जो है आपको यहां से यहां तक लिख लेना है, ठीक है। चलिए फिर मिलता है अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।